we are going to discuss a very beautiful topic of pathology, and that is necrosis. And this is all about the pathogenesis, how a cell is going to die. So this is me, Dr. Siddhi Davar, and you are watching the beauty of pathology. That's me. So necrosis. If a cell want to die, सेल को भी मरना है, कैसे मरेगा? या तो खुद मर सकता है, उसको खुद को मरना पड़ेगा अंदर से, या कोई बाहर वाले आके उसको मार सकते हैं। अगर वो उसको खुद को मरना है तो उसको क्या बोलेंगे? सुसाइड, सुसाइडल डेथ। तो इफ सेल इज गोइंग टू डाई, सेल सुसाइड, सेल इज गोइंग टू डू सेल सुसाइड, इट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। एंड अगर कोई और उसको मार रहा है, अगर किसी और को उसको मारना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके अपने आदमी भेजने पड़ेंगे, फिर सेल मरेगा ना, ऐसे तो नहीं मरेगा, तो उसको बोलेंगे नेक्रोसिस। तो हियर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द बेसिक्स ऑफ नेक्रोसिस, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ऑल द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, एंड देन वी विल गो फर्दर इन एपोप्टोसिस एंड पैथोजेनेसिस ऑफ एपोप्टोसिस एंड देन ऑल अबाउट द पैथोलॉजी। सो हियर वी हैव द टॉपिक ऑफ नेक्रोसिस। अगर सेल को कोई मार रहा है तो ऐसे ही तो सेल को किसी कोई मार नहीं देगा, सेल रेजिस्ट करेगा ना अपना सेल, ऐसे ही तुरंत तो मर नहीं जाएगा। तो पहले क्या होगा कि सेल को कोई मारने आएगा, इंजर्ड करने आएगा ना, सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी के बाद अगर सेल अगर बहुत ही अड़ीखा में हमारे जैसा हट्टा कट्टा है ऐसे, तो वो जो सेल इंजरी उसके साथ हुई, जो किसी ने उसको मारा है, तो उसमें से ही वो हेल्दी वापस हो जाएगा, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। पर अगर सेल जो सामने वाले जो लोग उसको मारने आ रहे हैं उसके सामने टिका नहीं, अड़ा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और आगे जाके वही नेक्रोसिस में रिजल्ट होगी। तो अभी नेक्रोसिस क्या है? तो नेक्रोसिस है पैथोलॉजिकल प्रोसेस। पैथोलॉजिकल प्रोसेस which is the consequences of severe injury. Okay, so in necrosis में क्या क्या हो सकता है? देखो, ये अपना सेल है, ये अपना सेल है, उसका अपना हमारा ये अपना सेल है, ये उसका है न्यूक्लियस है हमारा। तो अगर कोई उसको मारने आए, इधर से आए, इधर से आए, अंदर से आए, बाहर आए, तो पहले तो उसके आजू बाजू का जो सेल के आजू बाजू का उसका जो मेम्ब्रेन होगा वो तो उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, फिर अंदर से सेल के अंदर के जो सारी सेल ऑर्गेनाली होगी वो भी धीरे धीरे आके बाहर आ जाएगी, फिर जाके सेल की डेथ होगी। सेल का न्यूक्लियस फिर बाद में जवाब देगा। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सेल के अंदर जो सेल के सबसे पहले सेल के अंदर जो भी प्रोटीन होगी, वो प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाएगी। डीनेचर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन में यहाँ से इंसान घुस सकते हैं, यहाँ से इंसान घुस सकते हैं उसको मारने, यहाँ से इंसान घुस सकते हैं। फिर लीकेज होगा, सेल के अंदर के जो प्रोटीन है उसका बाहर लीकेज होगा, सेल जाएगा, सेल के अंदर का प्रोटीन जाएगा बाहर जाएगा। फिर लोकल इन्फ्लेमेशन होगा कि अगर देखो यहाँ पर हो रही, कहीं पर भी अगर कोई भी इंसान अभी सिंपल सा भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी आजू बाजू पीढ़ी इकट्ठी हो जाती है ना। वैसे ही अगर सेल को कोई मारने आया है, उसका डीनेचुरेशन हो रहा है, उसके अंदर के सारे कंटेंट अगर बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर भी WBC जैसे लोग बाल पीढ़ी इकट्ठी हो जाती है ना, जैसे एक्सीडेंट के टाइम पे, वैसे ही हमारे अंदर के जो सेल है वो जाके ये जो सेल जो मर रहा है, जिसको इंजरी हो रही है, उसके पास जाके बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? लोकल इन्फ्लेमेशन। अगर वो एक्यूट हुआ तो क्या होंगे? एक्यूट में होंगे पॉलीमॉर्फ्स, और अगर क्रोनिक हुआ तो लिम्फोसाइट्स। तो लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और अगर बहुत ही किसी की लिथली इंजर्ड सेल है तो उसका एंजाइमेटिक डाइजेशन हो सकता है। तो नेक्रोसिस में ये चार चीजें हो सकती है। अभी अगर देखो कोई एक सेल है, बराबर, सेल के अंदर से सारे प्रोटीन बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? वो जाएंगे ब्लड में जाएंगे।
ये हमारी वेसल है, ब्लड में जाएंगे। अगर ब्लड में वो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो अगर हम कोई भी ब्लड टेस्ट करेंगे उसके हिसाब से तो वो हमें मिल सकते हैं। तो वैसे कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक बहुत ही है, एक है कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन। अगर कोई जाके हमारे कार्डियक सेल, मतलब किसी को अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले हार्ट में से क्या बाहर आएगा? कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन, और वो 2 घंटे में ही बाहर आ जाएगा। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो अगर हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है एमआई का तो कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन इट इज वेरी यूजफुल। अगर हो रही है बाइल डक्ट, हमारी बाइल डक्ट में इंजरी हो रही है तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले बाहर आ जाएगा अल्कलाइन फॉस्फेट, वो आ जाएगा बाहर। अगर पहले के जमाने में क्या था कि किसी राजा महाराज के राजा के अंदर उसके घर में अगर कोई बाहर का आदमी, अगर लश्कर आके कोई दुश्मन देश उस पर चढ़ाई कर रहा होता है तो घर में से एक बंदा होता है सबसे पहले बाहर जाके बाहर खबर कर देता है उसके दोस्तों को और बता देता है कि यहाँ हेल्प में आओ, हेल्प में आओ। ऐसे ही है, ये जो सारे मार्कर्स है ना हमारे, वो सारे ब्लड में सबसे पहले जाएंगे और सबसे पहले जाके वो हमें बताएंगे कि देखो ये हो रहा है, अभी यहाँ पर इन्फेक्शन नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया है, तो अभी जाओ और कुछ करो। ऐसे अगर हिपेटोसाइट्स अगर उसमें हो गए तो सबसे पहले बाहर आएगा ट्रांसएमिनेज। तो इस तरह से बाहर आएगा। अभी ये तो हुई ब्लड टेस्ट की बात। अभी पैथोलॉजी में आगे एच स्लाइड में क्या दिखेगा? सेल का न्यूक्लियस, इओसिनोफिलिया यानी कि पिंक कलर जो है, जो साइटोप्लाज्म का पिंक कलर है वो बढ़ जाएगा। फिर हमें ज्यादा पिंक दिखेगा, ब्लू कम दिखेगा। उसका मेन कारण क्या है? तो ग्लासी होमोजेनस अपीयरेंस वो किससे आता है? नॉर्मल सेल होता है वो ऐसे बेचारा ऐसे पूरा उसका सेल न्यूक्लियस रेगुलर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म उसका अच्छा रहता है, और हमारा जो नेक्रोसिस वाला होता है ना वो बहुत ही इओसिनोफिलिक ज्यादा हो जाएगा और उसका ग्लासी अपीयरेंस हो जाएगा। ग्लासी, और वो ग्लासी अपीयरेंस वो मेनली ड्यू टू लॉस ऑफ कोलेजन पार्टिकल्स की वजह से होता है। अभी देखो ये वाली इमेज, ये वाली इमेज जो है उसमें राइट और लेफ्ट में कुछ फर्क दिख रहा है? ये वाले यहाँ पर कुछ, यहाँ की मॉर्फोलॉजी देखो, ये बाजू की और ये बाजू की। यहाँ पे देखो हर एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, रेगुलर मेम्ब्रेन वाले सेल है, सेल का आर्किटेक्चर हमें पता चल रहा है। ये बाजू सेल का न्यूक्लियस तो पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे सारा इओसिनोफिलिक हुआ पड़ा है यहाँ पे, बराबर। ये वाला एरिया है हमारा नॉर्मल, ये वाला है नेक्रोसिस। अभी ये तो हुई एच की बात। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा? नेक्रोसिस में अगर सेल डेड हो जाएंगे तो वो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स क्या होती है? तो राउंड स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का प्रेसिपिटेट होकर के माइलिन फिगर्स बनते हैं। तो माइलिन फिगर्स आगे जाके कैल्सिफाइड हो सकती है, आगे जाके फेगोसाइट्स जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो उसको आगे खा सकते हैं, या ये जो फॉस्फोलिपिड प्रेसिपिटेट है ना वो कैल्शियम प्रेसिपिटेट वो रिप्लेस हो सकता है। तो ये माइलिन फिगर्स आगे जाके ये तीन कैल्सिफाइड या कैल्शियम प्रेसिपिटेट या फेगोसाइट आगे उसको खा जाएंगे, ये हो सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सारे हम चेंजेस देखते हैं। फर्स्ट वाली जिसमें हमें दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, यहाँ पे दिखती है माइक्रोविलाई दिख रही है।
ये लुमिनल सरफेस है। अभी आगे सेल इंजरी होगी, सेल इंजरी होगी तो फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे धीरे धीरे स्वॉलन हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया स्वॉलन हो रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सी ल्यूमिनल सरफेस है, माइक्रोविले का तो नाम निशान अभी दिख नहीं रहा है सारा। और अभी अगर आगे और भी इरिवर्सिबल स्टेज की जो इंजरी नेक्रोसिस हो जाएगा उसको, तो देखो सारे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्वॉलन हुए पड़े हैं। और भी गंदा पिक्चर है, यहाँ पे कोई ल्यूमिनल सरफेस माइक्रोविला कुछ अप्रिशिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा है नेक्रोसिस। अभी अगर नेक्रोसिस होगा ना तो उसके सेल के मेन 3 फीचर्स which is important for the exam. So the first one is कैरियोलाइसिस। अभी कैरियोलाइसिस में क्या होगा, देखो ये वाला सेल दिख रहा है, ये सेल की जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस फेड हो चुका है। देखो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस फेड हो गया है। वो क्यों हो गया है, क्योंकि उसका लॉस ऑफ डीएनए लॉस हो रखा है, क्योंकि एंजाइमेटिक डिग्रेड हो गया है एंडोन्यूक्लियस। दूसरा हो सकता है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस श्रिंकेज हो गया है और क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन डेंस हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा बेसोफिलिक लगेगा पिक्नोसिस। फिर आगे कैरियोहेक्सिस। कैरियोहेक्सिस में क्या होगा, अभी ये पिनोटिक न्यूक्लियर है वो भी टूट जाएंगे तो अभी होगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट सारे हो जाएंगे। और अभी कैरियोहेक्सिस के 1-2 दिन के बाद शायद अपना जो सेल है और न्यूक्लियस है वो डेड हो जाएगा, तो 1-2 दिन में टोटली डिसअपीयर भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्रोसिस बेसिक पैथोलॉजी। तो नेक्रोसिस के 5 मेन टाइप है जो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केजियस, फैट, फिब्रिनोइड, सारे नेक्रोसिस के